नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। इस हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला जाएगा। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। टीम अब यह जानकारी जुटाने में लगी है कि उज्जैन जिले में पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी आखिर कितनी है, जो कि टूरिस्ट, मेडिकल, शॉर्ट टर्म वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा पर उज्जैन में रह रहे हैं। इसमें उज्जैन पुलिस को 22 पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मिला है, जो पिछले कई सालों से उज्जैन में रह रहे हैं। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन जिले में कुल 22 पाकिस्तान लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, जिसमें से 18 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। इन लोगों की जानकारी जुटाने के साथ ही हम पिछले 5 साल में उज्जैन जिले में मेडिकल वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा, टूरिस्ट वीजा लेकर आने वाले लोगों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। साथ ही इन सभी घटनाओं को देखते हुए महाकाल मंदिर और महाकाल लोक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ ड्रोन कैमरों से नजर रखने के साथ ही सुरक्षा मुस्तैद की गई है। उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन जिले में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि कुल 22 पाकिस्तानी वीजा लेकर उज्जैन में रह रहे हैं। इन सभी लोगों की जानकारी उज्जैन पुलिस जुटा रही है। पाकिस्तान के नागरिकों के पासपोर्ट की पूरी जानकारी लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आया, पासपोर्ट कार्यालय पे गए, तो क्या जानकारी ली? आज मैं और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पासपोर्ट कार्यालय पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे आए और यहाँ पे जो माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने निर्देशित करा है कि जितने भी पाकिस्तान नागरिक हैं उनको यहाँ विदा करना है, उसी तारतम्य में हम आए थे और उन्होंने उनको जो डाटा दिखाया कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स के 22 नागरिक हैं, जिसमें से 18 महिलाएं हैं, बच्चे हैं और उनका जो है लॉन्ग टाइम का वीज़ा है और सिंधी समाज के और मुस्लिम समाज के भी है। तो जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई यहाँ पे स्टडी करने आया हो या मेडिकल संबंधित किसी इश्यू से आया हो या वो विजिट वीजा पे हो, ऐसा अभी तक कोई चिन्हित नहीं हुआ है। और इन्हीं 22 लोगों का पुलिस अधीक्षक ने खुद स्वयं जाके उनकी टीम के साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी करा है और उनका पूरा अपडेशन उनके पास है। दूसरा, हम यहाँ दोनों अध्यक्ष जी और हम आए यहाँ पे, तो पुलिस अधीक्षक से हमने महाकाल बाबा की सुरक्षा के लिए भी चर्चा करी है और मैंने गृह मंत्री जी से भी जो है लेटर लिख के मांग करी थी कि आने वाले समय में सिंह तारा है और चूंकि महाकाल यहाँ पे ये देश का नहीं विश्व का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है और यहाँ पे लाखों लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हमने जो है माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी है कि यहाँ पे विशेष दल भेजा जाए। भारत सरकार के निर्देश अनुसार जितने भी पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ वीज़ा पर निवास कर रहे हैं, ऐसे 22 लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजिडेंट्स को हमने फिजिकली वेरीफाई किया है, जिसमें से 18 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त 5 साल के पिछले जितने शॉर्ट टर्म वीज़ाज, चाहे एजुकेशन हो चाहे मेडिकल हो, उन सभी को भी हम लोग फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी जानकारी अभी हमारे सामने नहीं आ रही, परंतु फिर भी एहतियातन हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, जैसे अभी सांसद जी से भी चर्चा हुई, महाकाल मंदिर, महाकाल लोक की सुरक्षा को भी हमने बढ़ाया है। वहाँ सभी जगह पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर सशस्त्र गार्ड लगा हुआ है। भस्म आरती में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। सामान्य दर्शनार्थियों के लिए भी मोबाइल को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया और प्रत्येक व्यक्ति की फिजिकल चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्लेन क्लॉथ और ड्रोन दोनों को डिप्लॉय किया गया है, जो रैंडमली लोगों पर वॉचर्स की तरह नजर रखे हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। ये व्यवस्था भी निरंतर जारी रहेगी और इन सभी पाकिस्तानी नागरिकों की चेकिंग भी अभी जारी रहेगी। आज प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिंहस्थ क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि प्रशासन द्वारा आगामी सिंहस्थ को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के चलते आज प्रशासन द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान मकोड़िया आम नाके से लेकर खाक चौक तक सड़क किनारे किए गए 30 से अधिक अवैध अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाए गए। इस कार्रवाई में 4 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीन का उपयोग किया गया है। वहीं इस दौरान निगम आयुक्त आशीष पाठक सहित
अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जैसा कि आपको विदित है कि संयुक्त क्षेत्र और हमारा जो संयुक्त का मुख्य मार्ग है मकोड़ी आम से खातकोट, यहाँ पर शासकीय जमीन पर रोड किनारे जो अस्थायी अवैध अतिक्रमण किए थे तो नोटिस दिए गए थे और नोटिस के बावजूद भी इनको नहीं हटाया गया। तो आज उसको परिसम्मत उसमें कार्रवाई की जा रही है। पूरे क्षेत्र में करीबन 30 से 40 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अस्थायी निर्माण है और शासकीय ज़मीन या रोड के किनारे अवैध कब्जा करके उसको संचालित किया जा रहा है। क्योंकि बाद नोटिस के भी इनके द्वारा इसको नहीं हटाया गया, इसलिए आज इसको हटाया। भोपाल पोदा वर्ल्ड स्कूल भोपाल में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन एवं पोदा चैंपियन अकादमी का उद्घाटन किया गया। इस अकादमी में फुटबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलों को बच्चों की रुचि के अनुसार सिखाया जाएगा और खेलों के बारीकियों को बताया जाएगा। जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र एवं छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना का विकास करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी ने अपनी कला, संतुलन और गति का शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस आयोजन ने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया और स्केटिंग के प्रति रुचि को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता न केवल एक खेल आयोजन था बल्कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल पूजा शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और इन्हें अच्छे से निर्माण करना हम सबका कर्तव्य है। वहीं मुख्य अतिथि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि यहाँ आकर देखा कि छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी स्केटिंग कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश विदेश में भोपाल मध्य प्रदेश का नाम रोशन ये बच्चे अवश्य करेंगे। मैं सभी टीचर को, एक स्कूल के स्टाफ को दिल से धन्यवाद देता हूँ। फौजदार चैंपियंस एकेडमी के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न विधाओं में यहाँ खिलाड़ियों को तराशने का काम किया जाएगा। मुझे प्राचार्य मैडम पूजा शर्मा जी ने बताया कि इस एकेडमी में 6 अलग अलग विधाएं यहाँ पर आयोजित होंगी, जिसके तहत अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को उनकी प्रतिभा तराशने का एक प्रकार से अवसर मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस एकेडमी का शुभारंभ हुआ है फौजदार चैंपियन एकेडमी, यहाँ से आने वाले समय में देश के अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। मैं फौजदार वर्ल्ड स्कूल के प्रबंधन और प्राचार्य पूजा शर्मा जी को भी बधाई देता हूँ कि आपके अभिनव प्रयासों के कारण समाज को और देश को अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। सर, बड़े छोटे छोटे बच्चे जो आपने देखे पुरस्कार जीते, इतने मासूम बच्चे जो स्टेडियम में नंबर बनाए। निश्चित रूप से छोटे बच्चे की अगर हमने एक्टिविटी और उसकी क्वालिटी और इंटरेस्ट को अगर हमने पहचान करके उसको उस फील्ड में बढ़ाने का काम किया तो हम वास्तव में उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे ला करके उनके लिए बेहतर भविष्य तय कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि सभी अभिभावकों ने और स्कूल प्रबंधन ने ऐसे सभी बच्चों की प्रतिभा को पहचाना और उनको अवसर देने का काम किया, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और निश्चित रूप से इससे बच्चों के भविष्य में एक प्रकार से उन्नति तो आएगी ही, साथ साथ देश में अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। आज आपके यहाँ एकेडमी का उद्घाटन हुआ है स्टेडियम। हाँ जी, पोदार वर्ल्ड स्कूल में आज पोदार चैंपियंस एकेडमी का शुभारंभ हुआ है और उसके तहत हमने इंटर स्कूल स्केटिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया है। तो लगभग 350 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो पोदार चैंपियंस एकेडमी है इसमें 6 गेम्स को खिलाया जाएगा और प्रदेश के बहुत ही अच्छे जो कोचेज़ हैं उनको हमने हायर किया इस एकेडमी के लिए। इसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्केटिंग है और टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल गेम्स भी खिलाए जाएंगे इस एकेडमी के तहत। मैंने देखा गया स्कूल में कल्पना से परे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो खेलने वाले बच्चे वो स्केटिंग बड़ी शानदार तरीके से कर रहे थे। हाँ जी, आजकल के बच्चों में और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों में भी बहुत उत्साह है स्केटिंग को लेकर। अगर आप देखेंगे कि बच्चे सीनियर केजी प्री प्राइमरी में भी हैं तो भी उनको स्केटिंग करना है। वो बच्ची बोल नहीं पा रही थी लेकिन स्केटिंग बहुत उम्दा कर रही थी। तो वो चीज़ आप देखेंगे कि छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल स्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। किस प्रकार बाकी के साथ बच्चों को सिखाया जाता है स्केटिंग? स्केटिंग के अलावा
स्केटिंग के अलावा तो यहाँ पर कराटे होता है, हमारे स्कूल में कराटे होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल का भी टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बहुत सारे गेम्स खिलाए जाते हैं। क्या संदेश देंगे भोपाल वासियों को? कि खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बताएंगे ताकि आप स्वस्थ रहें, और जो स्वस्थ रहता है मेंटली और फिजिकली वो देश को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।